इंग्लैंड के बारे में बात करते हुए अक्सर जो हम गलती करते हैं वो है कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, हम सब हमें लगता है कि एक ही कंट्री है जिसके अलग अलग नाम हैं और इंटरचेंजेबली ये नाम का इस्तेमाल हम कर देते हैं किधर भी। हमें लगता है कि सब एक ही कंट्री, अलग अलग नाम है, जो कि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं कई सारे। सबसे पहला स्कॉटलैंड है, फिर इंग्लैंड है, फिर वेल्स है, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड है और इसको आयरलैंड कहते हैं या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। ये 5 अलग अलग कंट्रीज हैं यहाँ पे। सबसे पहले इंग्लैंड ने वेल्स को कब्जा किया बहुत पहले 1542 से 1552 के बीच में कई सारे एक्ट्स पास किए गए, कई सारे युद्ध भी हुए जिसके तहत वेल्स को शामिल कर लिया गया इंग्लैंड में। अब ये दोनों सेम मिलके एक यूनिट बन गए। कुछ समय के बाद 1707 में एक और एक्ट पास किया गया जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके तहत स्कॉटलैंड को इन्होंने अपने अंदर शामिल करा लिया। यानी कि अब एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के बाद अब ये तीनों मिल के एक अलग यूनिट बन चुके थे और जब ये वेल्स और इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड शामिल हो गया तब जाके बना ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। कुछ समय के बाद 1801 में एक और एक्ट लाया गया जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन अगेन, और इसके तहत पूरा आयरलैंड को इसके साथ यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ शामिल करा लिया गया और तब जाके बना यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड यानी कि ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड मिलके बनता है यूनाइटेड किंगडम। हालांकि ये एक्ट ऑफ यूनियन 1922 में जाके टूट जाता है और आयरलैंड का मेजर वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, यानी कि वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाएंगे और एक सेपरेट कंट्री बन जाएगा जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ द नेशन होंगे, पर ये वाला नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी इसके अंदर ही आता है। यानी कि यहाँ पे हेड ऑफ द नेशन जो है वही रानी या राजा होंगे जो कि एक्चुअली में इंग्लैंड के या ब्रिटेन के राजा रानी होते हैं। तो अब एक्चुअली में यूनाइटेड किंगडम का मतलब है स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। हालांकि एक टाइम पे यूनाइटेड किंगडम में ये वाला आयरलैंड भी आता था 1801 से 1922 के बीच में। तो अब एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। इंग्लैंड ने सबसे पहले वेल्स को अपने साथ शामिल किया 1542 से 1552 के बीच में। 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन आया जिसके तहत स्कॉटलैंड को भी शामिल कराया गया और बन गया ग्रेट ब्रिटेन। कुछ समय के बाद आयरलैंड को भी शामिल कराया गया और बन गया यूनाइटेड किंगडम। सब मिला के यूनाइटेड किंगडम बने। हालांकि यूनाइटेड किंगडम से ये वाला पार्ट आयरलैंड का अलग हो जाता है और अब यूनाइटेड किंगडम में खाली ये 3 और साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं। हालांकि ये सबको मिला के आज के टाइम पे यानी कि आयरलैंड को भी अगर जोड़ दें तो मिला के एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स यानी कि समझ लीजिए ब्रिटिश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसमें जितने छोटे मोटे आइलैंड जो भी बच गए सब इसमें काउंट हो जाते हैं। तो ये है एक्चुअल में यूके, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच का डिफरेंस। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला और है, इंग्लैंड का जो फ्लैग है ना, जिसको यूनियन फ्लैग कहते हैं क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन के तहत ये सारे शामिल किए गए थे, इसका भी रीज़न है एक्चुअली में ये फ्लैग ऐसा क्यों दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर समझ गए तो। इंग्लैंड सबसे पहले वेल्स के साथ शामिल होकर ये वाला फ्लैग था इंग्लैंड और वेल्स का। कुछ समय के बाद स्कॉटलैंड को शामिल किया अपने साथ और देखिए ये दोनों का जो फ्लैग है मिक्स होकर ऐसा फ्लैग बना। उसके बाद कुछ समय के बाद ये 1707 में हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन के तहत और फिर 1801 में एक और एक्ट ऑफ यूनियन आया था जिसके तहत ये वाला जो फ्लैग है उसके साथ आयरलैंड का भी फ्लैग शामिल कर लिया गया और मिलके ये अब रेड स्ट्राइप्स भी आ गया इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और तब जाके बनता है आज का जो करंट यूनियन जैक कहते हैं इसको या यूनियन फ्लैग कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन का।